राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है वो शिव शाह फुले अंबेडकर और मौलाना आज़ाद की विचारधारा पे चलने वाली पॉलिटिकल पार्टी है। हम सेकुलरिज्म को हमने कभी भी छोड़ा नहीं है और हम सेकुलरिज्म पे चलने वाली पार्टी है। हमारी पार्टी के आमदार है संग्राम जगताप, जो कि उनकी विचारधारा में थोड़े से बदलाव आए। उन्होंने मुसलमान समाज को कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं। उनके एक अभी हाल ही में एक क्लिप वायरल हुई थी जहां उन्होंने कहा था, जहां दिखेगा लांडिया वहां चलेगा दांडिया, जहाँ आएंगे अली वहाँ आएंगे बजरंग बली। इस तरीके का जो स्पीच है उनकी, वो हेट स्पीच है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस तरीके की हेट स्पीच पे बिलीव नहीं करती है। हम सारे समाज को साथ में लेके चलते हैं। इसी मुद्दे पर मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित दादा पवार से एक निवेदन किया कि इस तरीके के आमदार को आप लगाम दीजिए, वरना मुसलमान समाज उस पर काफ़ी नाराज़ हो जाएगा। दादा ने मेरी बात का मान सम्मान रखते हुए उन्होंने तुरंत मीडिया बाइट भी दिया, आप लोगों ने सुना भी होगा। उन्होंने क्लियर कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपनी सेकुलरिज्म छोड़ना नहीं चाह रही है, नहीं छोड़ेगी फ्यूचर में भी। जो सेकुलरिज्म को हम लेके चलते हैं वो हम उसको बरकरार रख रहे हैं। और उन्होंने आमदार संग्राम जगताप को उन्होंने बुलाया तो जो मीटिंग में भी वो आए नहीं। उनसे सफाई मांगी है कि आप बताइए कि आपकी विचारधारा राष्ट्रवादी से अलग क्यों है। मैं एक समाज का लीडर हूँ, मैं एक समाज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बाकी की लीडरशिप के बारे में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि अगर आप समाज की लीडरशिप है, आपके पास समाज के लिए आप बात करना चाह रहे हो, तो समाज के मुद्दे पे आपको बोलना होगा। कहीं ना कहीं अगर समाज को साइडलाइन किया जा रहा है, दबाया जा रहा है ना की चीज़, उस पर हमको बोलना होगा। मुसलमानों को आज के तारीख में कहीं ना कहीं उनको पता ही नहीं है कि करना क्या है। और लीडरशिप जो हमारी सदियों से चलती आ रही है, उन्होंने कभी भी सही रास्ता मुसलमानों को बताया नहीं है। जैसा भी हेट स्पीच हो रही है, कोई एक हेट स्पीच होती है तो उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन पे जाके एफआईआर कर सकते हैं। अगर पुलिस ने एफआईआर नहीं मानी तो हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, मुसलमानों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का हमेशा से आदर मानना चाहिए और मानते रहना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, उस संविधान के आधार पे मुसलमान के पास वो राइट है कि वो जाके कोर्ट में उस जो भी लोगों ने हेट स्पीच किया है उनके खिलाफ एफआईआर करवाने की मांगनी करा। और मुझे पूरा इस कानून व्यवस्था में हिंदुस्तान की भरोसा है कि ऐसे हेट स्पीच देने वाले पे कार्रवाई होगी। लेकिन मुसलमान जो है वो अपनी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स वो व्हाट्सएप और फेसबुक पे करता है। उसको टेक्निकली पॉलिटिक्स करना होगा, उसको पुलिस स्टेशन पे जाके या तो कलेक्टर के पास जाके या कोर्ट का न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटाना होगा। तो मुसलमान के लिए कहीं ना कहीं बहुत हानिकारक ये है कि बाप ने किया हुआ काम उसका फ़ायदा बच्चा उठा रहा है। नेपोटिज्म इन पॉलिटिक्स बोल दे इसको, कि बाप ने अगर पॉलिटिक्स किया तो औलाद को भी देना है। अगर बाप के नाम पे औलाद को अगर उनको संधि मिलती है तो कहीं ना कहीं कौम का नुकसान है। संधि उसको मिलनी चाहिए जो कौम के लिए भाग रहा है या समाज के लिए काम कर रहा है। इसके मैं भी खिलाफ हूँ और इसके लिए मैं हमेशा से आवाज़ उठाता हूँ कि लीडरशिप मुर्दों को मत दिया जाए। मुर्दे को लीडरशिप दी जाती है तो वो बोल नहीं पाता है, तो मुर्दे से लीडरशिप दूर होनी चाहिए। ये तो मैं भी हमेशा से इस बात को मानते हुए आ रहा हूँ। पहले तो मैं आपके माध्यम से मालेगांव की जो भी जनता है, समाज है, जो भी लोग वहाँ रह रहे, जो मुझे चाहने वाले लोग हैं, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना मान सम्मान और इज्जत दिया है। हालांकि मैं मालेगांव बार बार आ नहीं पाता हूँ, लेकिन आपके ज़रिए या काफ़ी लोगों के ज़रिए मेरी फ़ैन फॉलोइंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है मालेगांव में। मैं बहुत ज़रूर जल्दी से जल्दी मालेगांव आने की कोशिश करूँगा। ये मालेगांव की पब्लिक जानती है, समाज ये जानता है कि मैं कौम के हक़ की बात करता हूँ। चाहे मेरा कौम गलत हो तो मैं उनके खिलाफ भी बात करता हूँ। अब इलेक्शन में देखे होंगे कुछ उलमाओं ने मुसलमानों को कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश की। उस वक्त मैंने उलमाओं पे भी आवाज़ उठाई, या कोई हिंदू समाज हो या कोई मुसलमान समाज हो। मैं हिंदू और मुसलमान समाज पे बाइफिकेशन नहीं करता हूँ, अलग डिवीज़न नहीं देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि नाइंसाफ़ी कहाँ होती है, तो मैं इंसाफ की बात करता हूँ। उस पर कहीं ना कहीं कौम को ये बात अच्छी लगती है और कौम मेरा साथ भी दे रही है इस बात। नहीं, मुसलमानों को ये इनका किया हुआ है, क्योंकि
आज हिंदुस्तान में जो तालीम है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की दी हुई तालीम है, उस तालीम में गैर कौम बहुत आगे बढ़ चुका है उनकी दी हुई तालीम से, और मुसलमान समाज जो है वो इस पे पीछे रहा है। तो मुसलमान समाज को अगर कुछ सुधारना होगा तो उनके एजुकेशन सिस्टम पे सुधारना होगा। हमारी तकलीफ पहली से लेके 12वीं तक नहीं है, 12वीं के बाद की जो पढ़ाई है, हमारे लोग सिविल सर्विसेज में आना नहीं चाहते, गवर्नमेंट सर्विसेज में नहीं आते। जब तक आप गवर्नमेंट का पार्ट नहीं बनोगे, सिस्टम का पार्ट नहीं बनोगे, तो आप अपनी समाज की बात नहीं कर पाओगे। तो मेरा ऐसा मानना है, कोई भी जिला हो वहाँ मुसलमान के 5 से 10 लोग गवर्नमेंट के पार्ट में आना चाहिए। जब आपकी हिस्सेदारी होगी तो आप समाज की बात कर पाओगे। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एजुकेशन तालीम से मुसलमान बहुत गुमराह है इसको। सबसे पहले आपसे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के पीछे जिस तरीके से मुसलमान खड़े थे, और वो मुसलमान उनके पीछे इसलिए खड़े थे, वो सच्चाई की साथ देते हुए खड़े थे। वो सच्चाई का साथ लेते हुए मुसलमान ने छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ दिया है। वो कोई मजहबी लड़ाई उन्होंने कभी भी नहीं लड़ी, उन्होंने सच्चाई की लड़ाई लड़ी। आज हम माननीय अजीत दादा पवार के साथ खड़े हैं तो ये देखते हुए खड़े हैं कि ये सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि लगता नहीं है, हमने देखा भी है, मुसलमान की आवाज़ माननीय अजीत दादा पवार के मुंह से हमेशा सपोर्ट में निकली है, और उन्होंने मुसलमानों को साथ लेके चला है। हालांकि मुसलमानों ने कहीं ना कहीं वोट देते टाइम इन्होंने ऐसे समाज पे, ऐसे पॉलिटिकल पार्टियों को उन्होंने वोट भी दिया जो कि बाद में जाते हुए नुमाइंदगी के नाम पे मुसलमानों को एक टिकट तक नहीं दी। ना कि आप देखेंगे एमएलसी में एक भी मुसलमान नहीं रहा। जिस पार्टी को मुसलमानों ने वोट दिया वो पार्टी ने मुसलमान को एक तक एमएलसी तक नहीं दी। तो वो एमएलसी देने का काम मुसलमानों को माननीय अजीत दादा पवार ने किए है। मदरसा को, पॉलिटिकल कुछ पार्टी है लोग बोलती है मदरसा को बंद किया जाए, माननीय अजीत दादा पवार ने उस मदरसा को 10 लाख की फंडिंग का प्रपोजल लाया, क्योंकि मदरसा के बच्चे भी अपग्रेडेशन होना चाहिए, उनके लिए भी मॉडर्न एजुकेशन आना चाहिए। तो हमारी ये पहल है कि मदरसा के बच्चे को भी मॉडर्न एजुकेशन, सोलार सिस्टम, हाँ वो आपके मालेगांव में सोलार सिस्टम है, वो भी माननीय अजीत दादा पवार ने दिए हुए। यहाँ के वहाँ के लोगों ने बोला मस्जिदों में, मदरसा में बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे, तो हमने सोलार सिस्टम तक वो आपके खास मालेगांव में करा। ऐसे कई काम है कि मैं उंगलियों पर गिना नहीं सकता कि अजीत दादा पवार के इतने काम है। तो कहीं ना कहीं मुसलमान समाज के लिए पूरे महाराष्ट्र में अगर कोई लीडरशिप बोलती है तो अजीत दादा पवार है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पीछे जैसे मुसलमान खड़े थे तो उसी तरह हम अजीत दादा पवार के पीछे खड़े, क्योंकि हम मुसलमान की कौम की बात सुन रहे हैं। तो हमारे लिए हमारे अजीत दादा पवार राजा महाराजा है।